यहाँ संविधान से चलता है और देश संविधान पे चलेगा। और अगर किसी ने संविधान को रौंदने का काम किया तो उसको भी रौंद डाला जाएगा। याद रखिए, अभी संविधान जिंदा है यहाँ पर। ये वक्त की जरूरत है। तो पूरे लोगों से मेरा आह्वान है कि आप इस वक्त को समझिए, इस राजनीतिक हालात को समझिए। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, आपके न दीन बचेगा, न मसलक बचेगा, न मस्जिद, न दरगाहें, न इबादत गाहें, न आप खुद, न आपके बच्चे, न आपके घरदार, न कोई पीर, कोई नहीं बचने वाला है। लेकिन जिस दिन आपने वोट अलग करके अपने पार्टी के तरफ से पूरे लोगों को ला करके असेंबली में और लोकसभा में बिठा दिया, किसी की मां नहीं जनी है कि वो आंख उठा के देख ले। नागपुर से हामिद इंजीनियर ऐलान कर रहा है, आप लोग अभी अपने मसलक को बचाने के लिए, अपने सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए, अपने मुसल्ले बचाने के लिए, अपनी मस्जिदें और दरगाहों बचाने के लिए और अपनी औलादों को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए अपने वोट को मत दीजिए, मत बेचिए। ये 70 साल से बेचने का नतीजा ये है कि आज 2 दिन पहले हमारे एक कालपी शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद गयासुद्दीन मियां को अरेस्ट कर लिया गया। इतनी औकात हो गई मोदी सरकार की कि वो हमारे पीर को अरेस्ट करेगा, और वो भी जो हक के ऊपर में कानून सही है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होने की वजह से वहां ये काम हो रहा है। मैं उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले सबको आह्वान करता हूं, इसका बदला लीजिए, आने वाले चुनाव में लीजिए और अहले सुन्नत वल जमात अपने वोट अलग करे। This video is sponsored by King Salt. आज माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग खासकर हमारे अपील पर की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर में वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन, खासकर अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों के अंदर में 85 to 90% है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुसलमानों का, सुन्नी मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है। इसमें अभी भी जो भी लीडरशिप आई मुस्लिम, वो या तो दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी हुई थी, या जमीयत उलमा हिंद से जुड़ी हुई थी, या नदवतुल उलूम से जुड़ी हुई थी। जितने भी आमदार, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो भी बने, ये सब उन्हीं के अकायद के लोग थे। और उस उत्तर प्रदेश के अंदर में मुसलमानों का कत्लेआम होता है कई बार। मेरठ के अंदर में, मलियाना के अंदर और फैजरपुरा के अंदर में कांग्रेस पार्टी के राज में 87 के अंदर में मुसलमानों को गोलियों से भून डालते हैं, सरकारी ऑर्डर के ऊपर में। मुरादाबाद के अंदर में ईद के दिन कांग्रेस पार्टी के राज में मुख्यमंत्री कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस का, और ईद के दिन घेर के जलियांवाला बाग जैसा मुरादाबाद के अंदर कत्लेआम कर दिया जाता है। तो आंकड़ा बताते 400 का, करीब 2000 लोग मर चुके थे। ये कांग्रेस का कत्लेआम था, पुलिस के द्वारा। कोई दंगे में नहीं मारे गए, कांग्रेस के ऑर्डर के ऊपर में कत्लेआम हुआ। उसके बाद सरकारें चलती रही, बाबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में, इसी कांग्रेस पार्टी के राज में, यही बीजेपी आरएसएस के राज के अंदर। और कई वहां पर में कत्लेआम हुए, दंगे हुए, कोई बोलने वाला नहीं, मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्योंकि ये जो लीडरशिप है, वहाबियत की जो लीडरशिप है, ये एक नंबर की डरपोक और एक नंबर की बिकाऊ है। इसको पैसा दो, इसको वक्फ को चोरी करने दो, ये उनकी जूतियां उठाती हैं। चाहे महमूद मदनी को देख लो, चाहे इसके बाप को देख लो, ये सारों के वही हाल रहे।
इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जूतियां उठाई, मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने, और मुसलमानों का कत्लेआम किया और वक्फ की चोरी करी और सरकारी फंड लेकर के खुद के मदरसे, खुद के प्रॉपर्टी बना ली। मुसलमान आज भी वहाँ गरीब है, वहाँ भी गरीब है, देवबंदी गरीब है वहाँ पर, लेकिन इन्होंने ये ज़कातखोर मुल्लाओं ने उनको भी इस हाल में पहुँचा दिया। वो बेचारे क्या है 5-7-8% लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो अहले सुन्नत वल जमात की है, सूफी और सुन्नियों को मानने वाली है, दरगाहों को मानने वाली है, आला हजरत को मानने वाली है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। 2013 के अंदर में समाजवादी पार्टी के राज में, अखिलेश यादव के राज में, अखिलेश यादव ने 2013 में सरकारी दंगा करवाया। 3 महीने तक दंगा चलता है क्या? कोई मुख्यमंत्री अगर चाले तो 2 दिन के बाद में दंगा नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने वहां दंगा कराया। 3 महीने तक चला, सैकड़ों मुस्लिम और सैकड़ों बच्चे मर गए, लोग बेघर हो गए। मायावती आई, उसके राज में मुसलमानों पे जुल्म, और मुसलमान सबको वोट दे रहा है, ये सेकुलर बन के सबको वोट दे रहा है। ये वो कौम है जिन्होंने सबको वोट दिया, लेकिन हर कौम सिर्फ अपने जात के लोगों को वोट दे रही है, बाकी दूसरों को नहीं दे रही। आप देख लें, और हर जात की एक पार्टी है, वहां जात के सिवा दूसरी पार्टी की नहीं है। और मुसलमान को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई तुम हमारे साथ आओ, तुम सेक्युलर रहो। हम सेक्युलर नहीं रहते, हम जातिवादी बनेंगे, तुम सेक्युलर रहो। अरे सेक्युलर बन के तो अभी तक आज़ादी के बाद से वोट दे रहा है, और उसका कत्लेआम हो रहा है। वही आज ये हालत में आ गया कि उसके पास में घर को खाने को नहीं है, उसको नौकरी नहीं है, उसकी नौकरी थी वो भी छीन दी, और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस वक्त के चुनाव के अंदर में हमने ये ऐलान किया था इमाम तंजीम की तरफ से कि भाई वहाँ पर में अहले सुन्नत वल जमात का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो लोग चुनाव में जाना चाहिए, उनके अपने MLA MP बनना चाहिए, कारपोरेटर बनना चाहिए। इसलिए हमने ऐलान किया था कि अभी जो चुनाव होने वाले इसके अंदर में पार्टिसिपेंट करे अहले सुन्नत वल जमात। और खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी अहले सुन्नत वल जमात की जो अपने मसलक को लेकर के चल रही है और मसलक वालों को बचा रही है, वो है माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, जिसने एहतजाज किया, जिसने किया, जिसके पदाधिकारियों ने नामों से रिसालत के ऊपर में पहरा दिया, प्रैक्टिकल करके बताया, दूसरे की किसी की औकात नहीं। आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर में ओवैसी जा रहा है, जो नामों से रिसालत का गद्दार है, वहाँ भी है। बाबरी मस्जिद को गिरवाकर इसके बाप ने, और इसने 1992 में मेडिकल कॉलेज लिया, इसके बाप ने तो लिख के गया है ओवैसी परिवार के माथे पे कि ये गद्दार की औलाद है। जो मेडिकल कॉलेज मिला है ये गद्दारी का नतीजा है। आज भी वो RSS BJP का दल्ला बन करके वहाँ चुनाव लड़ रहा है। सारे वहाबी मिलके उसको वोट करे, हर वहाबी मुल्ला बोल रहा है ओवैसी को वोट करो। अरे तो पूरे वहाबी करो ना, अहले सुन्नत वल जमात तुम्हारे जैसे मुर्तद वहाबी को क्यों वोट करेगी? क्यों वोट करेगी? अहले सुन्नत वल जमात अपना वोट अलग करेगा। क्योंकि पिछले चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके अंदर आजम खान था। आजम खान जमाते इस्लामी का मेंबर था, उसने सुन्नियों को चुन चुन कर नुकसान पहुंचाया, सुन्नियों की मस्जिद के ऊपर में चुन चुन कर दूसरी बाड़ियां बिठाई। यही नहीं, खुद रामपुर के अंदर में उसने सुन्नी मुसलमानों को जबरदस्ती उनकी जमीन छीन करके अपनी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। वो 1 नंबर का चोर, उसका दादा नवाब के यहाँ पर में मालिश करता था। ये बिजनौर के मालिश करने वाले खानदान का ये है आजम खान। जैसा खानदान वैसा काम, और उन्होंने किया। तो ऐसे लोगों के हाथ में जब लीडरशिप रहेगी तो मुसलमानों को तो भला होना ही नहीं है ना। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि ये सूफी और संतों को मानने वाले लोग एक जगह आए और इस देश को बचाए। देश की हालात पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, आर्थिक हालात ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकल हालात भी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर में चुनाव के इलेक्शन में सूफी और संतों को मानने वालों को टिकट दे करके सामने चुनाव के अंदर में भेजा जाए। हमें कई खानका के लोगों ने हमको फ़ोन पे बात करी, बड़े बड़े सज्जादान। सिर्फ इन्होंने ही नहीं,
बल्कि कई सनातन धर्म के लोगों ने हमसे बात करी कि साहब हम अभी ये सब लोगों से हम परेशान हो चुके हैं, अगर आपकी पार्टी आती है तो हम उसके साथ देने को तैयार हैं। ये उन्होंने कहा, क्योंकि आप तो सबको लेके चल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो सबको हक दिलाने के लिए हमने आह्वान किया था कि माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करे। आज माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के मेन पदाधिकारी लोगों ने यहाँ मीटिंग ली नागपुर के अंदर में, और ये नागपुर में मीटिंग लेकर के अभी ये तय हुआ है, सारे पदाधिकारी है, हमारे हाजी अलीम पटेल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब अफजल खान साहब मौजूद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब तौफीक पटेल साहब हैं, और हमारे कैशियर भी सलीम मिर्जा साहब हैं, और बाकी भी पदाधिकारी हैं। और जो लोग नहीं है, जो इमरजेंसी में एक दिन के कॉल पे नहीं आए, वो सब अभी लिंक से मौजूद हैं, और वो लिंक के ऊपर में मौजूद है, और वो अपने मीटिंग के अंदर में भी हाजिर है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरशद वारसी साहब, वो भी लिंक के अंदर में मौजूद है, वो अभी मीटिंग के अंदर में हाजिर है। हमारे राष्ट्रीय सचिव जनाब जफर चिश्ती साहब, वो भी मौजूद है, और बाकी पदाधिकारी। मैं फिर से एमडीपी पार्टी को गुजारिश करता हूँ, और अहले सुन्नत वल जमात को भी, और खानकाहों के सज्जादा नशीन हमारे मुफ्ती हजरात, इमाम हजरात, उलमाए हक के ऊपर में जो हमारे जितने भी आलिम हजरात हैं, इमाम हजरात वगैरह, आप लोग अभी अपने मसलक को बचाने के लिए, अपने सुन्नी मुसलमानों को बचाने के लिए, अपने मुसल्ले बचाने के लिए, अपनी मस्जिदें और दरगाहों बचाने के लिए, और अपनी औलादों को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए अपने वोट को मत दीजिए, मत बेचिए। ये 70 साल से बेचने का नतीजा ये है कि आज 2 दिन पहले हमारे एक कालपी शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद गयासुद्दीन मियाँ को अरेस्ट कर लिया गया। इतनी औकात हो गई मोदी सरकार की कि वो हमारे पीर को अरेस्ट करेगा, और वो भी जो हक के ऊपर में कानून सही है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होने की वजह से वहां ये काम हो रहा है। मैं उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले सबको आह्वान करता हूं, इसका बदला लीजिए, आने वाले चुनाव में लीजिए, और अहले सुन्नत वल जमात अपने वोट अलग करे। सबको औकात बताओ, नेस्त नाबूद करो इन हरामखोरों को, जो कोई भी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे भगवा आतंकवाद हो, एक को भी छोड़ने का नहीं है। यहाँ संविधान से चलता है और देश संविधान पे चलेगा, और अगर किसी ने संविधान को रौंदने का काम किया तो उसको भी रौंद डाला जाएगा। याद रखिए, अभी संविधान जिंदा है यहाँ पर में। तो आने वाले चुनाव के अंदर में नो टू किसी भी चोर, चकार, शराबी, बदमाश, इस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जा सकता, और आला हजरत की वसीयत के मुताबिक ही अब वोटिंग होगी, और अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत की वसीयत के एतबार से ही वोटिंग करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपील करता हूं माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के पदाधिकारियों से, आप कैंडिडेट्स खड़ा करिए, अहले सुन्नत वल जमात आपको जरूर वोट करेगा। ये वक्त की जरूरत है। तो पूरे लोगों से मेरा आह्वान है कि आप इस वक्त को समझिए, इस राजनीतिक हालात को समझिए। जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, आपके न दीन बचेगा, न मसलक बचेगा, न मस्जिद, न दरगाहें, न इबादत गाहें, न आप खुद, न आपके बच्चे, न आपके घरदार, न कोई पीर, कोई नहीं बचने वाला है। लेकिन जिस दिन आपने वोट अलग करके अपने पार्टी के तरफ से पूरे लोगों को ला करके असेंबली में और लोकसभा में बिठा दिया, किसी की मां नहीं जनी है कि वो आंख उठा के देख ले। नागपुर से हामिद इंजीनियर ऐलान कर रहा है कि अगर किसी ने आंख भी उठाया तो उसकी आंख को भी सही सलामत नहीं रखा जाएगा। समझे आप? तो मैं फिर से इनसे मुअद्दबाना गुजारिश, और आप लोगों से भी, पूरे अहले सुन्नत वल जमात से, आने वाले चुनाव में अपने वोट अलग करिए, चोर चकार को मत दीजिए, इनको पैसे लेकर के मत दीजिए, अपने वोट अलग करिए। और अगर कोई आपके ऊपर में जबरदस्ती करके बोलता है कि तेरे को वोट देना पड़ेगा, हमारी तंजीम खड़ी हुई है, सुन्नी यूथ फोर्स खड़ा हुआ है, एमडीबी खड़ी हुई है। उस बदमाश को जो तुम्हारे वोट जबरदस्ती लेना चाहता है, उसको घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे।
कानून तोड़ेगा, घर में घुस के मारेंगे कुत्ते को पकड़ करके। और डरिए मत, खड़े होइए, निडर होकर के खड़े होइए। इंशाअल्लाह हम हर जगह आएंगे और हम पार्टी को भी अब ये आह्वान करते हैं, हर जगह जाइए, हर चुनाव के अंदर में जाइए, उतरिए और सूफी और संतों को, इस देश को के लोगों को लेकर के चुनाव लड़िए और इस देश को बचाइए। ये वक्त की जरूरत है। बेशक। मैं इतना ही कहते हुए अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जाबाज लीडर, आज अरशद वारसी के बराबर का कोई मुस्लिम लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाई जूते की बराबरी नहीं कर सकते तुम अरशद वारसी में, तुम क्या लीडर बनोगे? उस मुजाहिद लीडर को मैं अपना सलाम करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले चुनाव के अंदर में अपने उम्मीदवार को खड़े करे और असेंबली के अंदर चुन के जाए, मंत्री पद लीजिए और अपने लोगों के काम कराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।